अगला है भागवत पुराण, और भागवत के विषय में एक पंक्ति है, विद्यावतां भागवते परीक्षा। अगर कोई बोले ना मैं बड़ा विद्यावान हूं, तो उसकी परीक्षा भागवत से ले लो। विद्यावतां भागवते परीक्षा, कि जितने विद्वान लोग हैं उनकी परीक्षा कब होगी? वो विद्वान तब कहलाएंगे जब वो भागवत पुराण को समझेंगे। तो इसलिए ये संस्कृत साहित्य का अनुपम रत्न है, और हमारा सौभाग्य है कि आज गांव-गांव में भागवत गाई जा रही है। 18 पुराणों में यदि सर्वाधिक प्रसिद्धि अगर किसी पुराण को प्राप्त हुई है, आपने भी कई बार भागवत पुराण सुना हो, भागवत कथा सुनी हो, तो इतनी प्रसिद्धि किसी पुराण को नहीं मिली है जितनी प्रसिद्धि इस भागवत पुराण को मिली। और भगवान कृष्ण का वर्णन है, लोगों ने कृष्ण को पूजना आरंभ कर दिया, वो पूरा का पूरा क्षेत्र कृष्णमय हो गया है। आप वृंदावन में जाओ तो वहां तो ऐसा लगता है कि शायद दुनिया में कृष्ण ही है और कोई नहीं है। तो भक्ति शास्त्र का ये सर्वस्व है, और वैष्णव आचार्यों ने प्रस्थान त्रयी जो है उसके समान इसको भी उपजीव्य माना है। यद्यपि प्रस्थान त्रयी में नहीं आता है ये, लेकिन इसको भी प्रस्थान त्रयी के समान माना है। और वल्लभाचार्य भागवत को कहते हैं कि वो व्यास की समाधि भाषा है। व्यास की समाधि भाषा कौन है? तो भागवत है। अब भागवत में कौन से दर्शन का वर्णन किया गया? तो अद्वैत तत्व का। कृष्ण को ही माना गया कि वही सृष्टि करता है, वही एक है, एक तत्व। तो वहां पे अद्वैत तत्व का बहुत अच्छा वर्णन किया गया है, जिस विषय में ब्रह्मा जी को इस प्रकार से उपदेश दिया गया है, अहमेवा समेवाग्रे, मैं ही हूं और आगे भी मैं ही होऊंगा, नान्यद्यत् सदसत् परम, और मेरे से परे कुछ नहीं, पश्चाद अहम यदे तच्च, बाद में भी मैं ही मिलूंगा, यो वशिष्येत सोऽहम्, और जो बचेगा वो भी मैं ही, अर्थात आगे भी मैं, पीछे भी मैं, अब भी मैं, बचूंगा भी मैं। ये कौन कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो यहाँ अद्वैत का वर्णन बड़ी सूक्ष्मता से किया गया है। इस भागवत पुराण को सबको पढ़ना चाहिए। भगवान के विषय में कहा गया है कि वो अरूपी होकर भी रूपवान है, उसका रूप कोई नहीं है लेकिन वो रूपवान है, और भक्तों की रुचि के कारण, भक्तों की अभिरुचि के कारण वो कई रूप धारण करता है। यद्यपि उसका कोई रूप नहीं है, वो तो जैसे भक्तों को अच्छा लगता है वो वैसा बन जाता है। और भगवान की शक्ति का नाम क्या है? तो माया है, जिसके विषय में कहा गया है, ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो तथा तमः। तो वो माया है, उसकी माया में हम सब खेल रहे हैं। वो माया जब उसकी मर्जी है, वो माया को कभी हटा लेता है, कभी बिछा देता है, और हम पागलों की तरह उस माया में जो है वो रमे रहते हैं। तो वास्तविक वस्तु के बिना जो भी जिसके द्वारा आत्मा में किसी अनिर्वचनीय वस्तु की प्रतीति होती है, और जिसके द्वारा विद्यमान रहने पर भी वस्तु की प्रतीति नहीं होती है, वही माया। अर्थात जो चीज नहीं है उसकी हमें प्रतीति होने लगती है, और जो है वो हमें दिखती नहीं है। वही तो माया, उसी फेर में तो हम फंसे हुए हैं कि जो वास्तविक तत्व है वो हमें पता नहीं लग पाता है। भागवत को थोड़ा लंबा खींच रहा हूं। भागवत में भक्ति दो प्रकार की बताई गई है, साधन रूपा भक्ति और साध्य रूपा भक्ति। संस्कृत वालों को भागवत के बारे में नॉलेज नहीं होगा तो मैं उनको बेकार मानता हूँ, इसलिए कम से कम थोड़ा तो ज्ञान दे पाऊँ मैं भागवत के विषय में। तो दो प्रकार की भक्ति है, साधन भक्ति और साध्य भक्ति। साधन भक्ति 9 प्रकार की बताई है इन्होंने। नवदा भक्ति जो आपने सुना ही होगा, तो कौन कौन सी है वो? श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन। देखो किसी की भक्ति करो ना, बड़े अच्छे शब्द हैं। पहला आया श्रवण। अगर आपकी किसी के प्रति श्रद्धा है ना, तो उसके बारे में अच्छा सुनो। ये नहीं कि आप श्रद्धा करते हैं, उसकी कोई बुराई कर रहा है तो उसको टोको,
चाहे वो भगवान हो चाहे आपका गुरु हो। तो पहला बताया श्रवण, दूसरा है कीर्तन, उसकी प्रशंसा गानी पड़ेगी आपको यदि आपको उसमें भक्ति है। तीसरा है स्मरण, याद करना पड़ेगा, ये नहीं कि डिग्री खत्म हो गया भाड़ में जाए जिन्होंने पढ़ाया। तो तीसरा है स्मरण। अग्रिम है पाद सेवन, चरण को पखारते हैं लोग तो पाद सेवन। अग्रिम है अर्चन, अर्चना करते हैं। वंदन, वंदन करते हैं। दास्य, पूरी दास्ता ले लेते हैं कि हे प्रभु आज से हम आपके हुए। अग्रिम है सख्य, उसको सखा बना लो, जिसको प्रति आपकी भक्ति है ना उसको अपना सखा बना लो। सखा वाला रिश्ता जो है ना बहुत अच्छा रिश्ता। और अग्रिम है आत्मनिवेदन, अपने आप को समर्पित कर देना कि अपना पूरा सत्ता को समाप्त कर देना। तो इस तरह से जो भक्ति का बड़ा सुंदर विवेचन, 9 प्रकार की नवदा भक्ति का विवेचन किया गया है। और भागवत में सत्संगति का भी बड़ा सुंदर वर्णन जो है वो हमें मिलता है। यहां कहते हैं कि साध्य या फल रूपा भक्ति प्रेममयी होती है। भक्त के विषय में कहा गया है कि भक्त के हृदय में ऐसी इच्छा होनी चाहिए कि वो भगवान के दर्शन के लिए छटपटाए। आपने देखा होगा कि लोग रोते हैं, वो वर्णन पुराण में है कि भक्त जो है वो छटपटाता है। और कैसे छटपटाता है? जैसे पक्षियों के जो बच्चे होते हैं ना, जिनके पंख नहीं निकले होते हैं, वो अपनी मां के लिए छटपटाते हैं। जब उन्हें भूख लगती है तो जिस तरह से एक भूख से व्याकुल बछड़ा जो है वो अपनी मां की ओर भागता है, बड़ा व्याकुल हो जाता है, जैसे एक प्रियतम जो है अपनी प्रियतमा के लिए छटपटाता है, वैसे ही भक्त होना चाहिए। देखो उपमाएं कितनी सुंदर है, 3 उपमाएं दी हैं लेकिन अद्भुत उपमाएं दी हैं। अजात पक्षा इव मातरं खगा स्तन्यं यथा वत्सतराक्षुधाता प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिदीक्षते त्वाम्। अब यहां प्रेम और भक्ति के प्रतिनिधि किसको बनाया है? तो ब्रज की गोपिकाओं को बनाया है। और जिनका प्रेम इतना, उस प्रेम का रहस्य बताया गया है जिसका नाम रखा गया है यहां पर रास पंचाध्यायी। यूजीसी नेट में एक बार पूछ दिया गया कि रास पंचाध्यायी का वर्णन किस पुराण में है, तो वो जो गोपियों का जो प्रेम का वर्णन है वो कहाँ है? तो रास पंचाध्यायी में। इसके श्लोक जो है ना माधुर्य भरा हुआ है। एक श्लोक मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। श्रीमद्भागवतं पुराणममलं यद्वैष्णवानां प्रियं, वैष्णवों का प्रिय है, यस्मिन् पारमहंस्यमेकदममलं ज्ञानं परं गीयते तत्र ज्ञानविराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् विपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्य नरः। अंतिम पंक्ति है भक्त्या विमुच्य नरः, कि इसकी भक्ति से आदमी जो है वो छूट जाता है। आज आपने भागवत के विषय में कुछ मिनट सुना तो आज आप भी इस मोह माया से कुछ तो छूटे होंगे कि असली रास्ता तो भक्ति का